क्योंकि आप देखिए जुबैर फैक्ट चेकर से लेकर रवीश कुमार तक, आरफा खानम, राना अयूब से लेकर सुअरा भास्कर तक, वारिस पठान, अबू आजमी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, इसके बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी को आप ले लीजिए ऑलमोस्ट, और पूरा विपक्ष भी, और भारत के सभी मुसलमानों से लेकर जो मूर्ख और सेकुलर हिंदू हैं वो, ये सारे के सारे डे वन से सिर्फ हमास के टेररिस्ट का पक्ष ले रहे हैं, फ़लस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। इजराइल पर जो अटैक हुआ उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो 1500 लोग मार दिए गए उस पर बात नहीं करें, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में दही जम जाता है। और जो 250 से ज़्यादा लोग अभी भी बंधक हैं गाज़ा के अंदर में हमास के द्वारा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है इन सब लोगों से, इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों से, विशेषकर जो हिंदू आज इनका साथ दे रहे हैं, सेकुलर हिंदू, उनसे। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम अगेन बात करेंगे इजराइल हमास वार के बारे में, जो अभी लगभग जिसको मोर देन 30 डेज़ हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को ये स्टार्ट हुआ था। तो आज हम बात करेंगे उन हॉस्टेजेस के बारे में जो अभी भी हमास ने बंधक बनाए हुए हैं, जिसमें 30+ छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें महिलाएं हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। तो टोटल 240 से ज़्यादा लोग अभी भी इजराइल के जो सिटीजन्स हैं, ज़्यादातर उसमें कुछ फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, अभी भी वो हॉस्टेज हैं गाज़ा में, जिनको हमास के जो टेररिस्ट हैं उन्होंने उनको बंधक बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। एक चीज़ आप देख रहे हैं, डे 1 से जब 7 अक्टूबर को ये अटैक किया हमास के टेररिस्ट ने इजराइल में, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 24 आवर्स इजराइल की जो आर्मी या वहाँ की जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने गाज़ा पे कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में हमास के टेररिस्ट घुस आए थे इजराइल की जो टेरिटरी है उसकी सीमा में, कि वो उन्हीं से दो चार कर रहे थे। यानी उनका जो फर्स्ट टारगेट था कि इनको पहले यहाँ से कैसे तो बाहर करना, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट और ब्रुटैलिटी दिखा रहे थे, लोगों को मार रहे थे। तो 24 घंटे तक कोई भी अटैक इजराइल ने गाज़ा पर नहीं किया, एक्सेप्ट जो वहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रही थी गाज़ा से टूवर्ड्स इजराइल में, सिर्फ उन मिसाइल्स का जो ओरिजिन था जहाँ से वो लॉन्च हो रही थी, उन पर ज़रूर कुछ रॉकेट फायर इजराइल ने किए थे, ताकि वो मिसाइल लॉन्चिंग बंद हो जाए। उनके जो मिसाइल पैड थे गाज़ा के जो हमास के टेररिस्ट हैं उनको सिर्फ डिस्ट्रॉय किया। तो उसके लिए कुछ लॉन्चेस ज़रूर हुए थे, लेकिन गाज़ा पर और कोई अटैक 24 आवर्स तक इजराइल की आर्मी ने, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं किया था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग आज के समय में इतना गाज़ा को लेकर जो हाय तौबा मचा रहे हैं, रोना पीटना जिनका डे 1 से चल रहा है, ये लोग उन शुरू के 24 घंटों में गायब थे, जबकि अटैक की जो न्यूज़ थी उस मॉर्निंग में ही 2 घंटे के अंदर आ गई थी पूरी दुनिया में। और किस प्रकार से सैकड़ों लोगों को हमास के टेररिस्ट ने मार दिया, ये भी लोगों ने 2 घंटे में देख लिया था। लेकिन आज जो लोग गाज़ा में जो कुछ भी इजराइल की आर्मी कर रही है, और ये उनका राइट है, उसके ऊपर जो लोग आज हाय तौबा मचा रहे हैं, रोना पीटना चल रहा है उनका, ये लोग 24 घंटे तक गायब थे। एक भी बंदे ने एक शब्द नहीं बोला हमास के अगेंस्ट में, या जो लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया था और इनोसेंट इजरायली पीपल्स को जिन्होंने मार दिया, बेदर्दी के साथ मार दिया, कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इजराइल की फोर्सेस ने रिटेलिएट करना शुरू किया, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, फिर ये सारे लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, और वो आज तक चल रहा है। और आप देखिए कि अभी भी आज के समय में इतना ज़्यादा रिटेलिएट करने के बाद में, यहाँ तक कि इजराइल की आर्मी फोर्सेस अभी गाज़ा में उसको चारों तरफ से घेर लिया है, उनकी टनल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक एक को ढूंढ के मारा जा रहा है। इनके कई सारे जो हमास टेररिस्ट के जो सीनियर्स थे, विंग कमांडर, जो वो मारे जा चुके हैं। इन सब के बाद भी आज भी हमास ने 240 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज करके रखा हुआ है, उनको बंधक बना के रखा हुआ है। आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए
किस प्रकार की तैयारी है उनकी, वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप सिर्फ एज्यूम कीजिए, अनुमान लगाइए कि अगर इजराइल ने इतना ज़्यादा रिटेलिएट नहीं किया होता, इतना बड़ा प्रतिकार नहीं दिखाया होता, तो क्या स्थिति होती। तो ये लोग अभी भी इजराइल को ही दोष दे रहे हैं। हमास के खिलाफ आज तक इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, फ़लस्तीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जो लोग आज भी बंधक हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग लोग, उसके बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये एक अपील तक नहीं कर रहे हैं हमास के टेररिस्ट से कि आप पहले उनको छोड़ दो। इनका बस एक ही पॉइंट है कि इजराइल अटैक क्यों कर रहा है, इनोसेंट गाजा के लोगों को क्यों मार रहा है। और वो लोग जो इनोसेंट है भी नहीं, आपने देखा डे 1 को जब हमास के टेररिस्ट ने अटैक किया, और ज़्यादातर को तो उन्होंने इजराइल के अंदर ही मार दिया, लेकिन जिनको भी वो हॉस्टेज बनाकर लेकर गए गाजा के अंदर, फिर उनका सहयोग किसने किया। यही गाजा के जो सिटीजन्स हैं, जिनको आज इनोसेंट बोला जा रहा है, यही लोग उन टेररिस्ट का उस समय सपोर्ट कर रहे थे। उन बंधक बनाए हुए लोगों को लेकर जाने में उनके ऊपर थूक रहे थे, उनको मार रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, हंस रहे थे। ये आपने बहुत सारी वीडियोस जो आ चुकी हैं उसमें देखा कि किस प्रकार से गाजा के सिटीजन्स ने, जिनको आज इनोसेंट बोला जा रहा है, उन्होंने उसको एक प्रकार से उसको सेलिब्रेट किया उस समय 7 अक्टूबर को। और आज जब इजराइल उसका बदला ले रहा है, या वो उन हमास के आतंकियों को चुन चुन के मार रहा है, जिसमें कुछ ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इनोसेंट पीपल या गाजा के जो सिटीजन्स हैं वो मर रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी उन्हीं के बीच हैं। वो गाजा के जो लोग हैं उनको एज ए शील्ड यूज कर रहे हैं। तो इसमें इजराइल का कोई दोष नहीं। इजराइल ने तो बार बार रिक्वेस्ट की गाजा के लोगों को, नॉर्थ में जो रह रहे हैं, कि आप साउथ को मूव कर जाइए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। स्टार्ट में तो वो जाने को ही तैयार नहीं थे, बहुत कम लोग गए। तो इसमें इजराइल की गलती नहीं है कि अगर वो कोई मिसाइल फायर कर रहा है और वो कहीं जाके गिर रही है और आसपास में ऑब्वियसली कोई सिटीजन्स होंगे तो वो भी मरेंगे, सिर्फ हमास के टेररिस्ट मरेंगे ऐसा नहीं है। और बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से हमास के टेररिस्ट भी गाजा के लोगों को मूव करने से रोक रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बहुतों को तो मार दिया, रोड ब्लॉक कर दिया, वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया, ताकि लोग यहाँ से टूवर्ड्स साउथ ना जाएं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक लोग यहाँ पर हैं तब तक ही वो सेफ़ हैं। और इसी कारण से इजराइल की जो फोर्सेस है वो भी बहुत सावधानी के साथ में अटैक कर रही हैं। उनका पूरी कोशिश होती है कि कोई सिटीजन ना मरे, लेकिन ऑब्वियसली जब सिटीजन और टेररिस्ट सब एक साथ में ही रह रहे हैं तो मरने वाले ही हैं। तो अभी तो जो इजराइल की फोर्सेस है उन्होंने एक खुद इनिशिएटिव लेके और एक कॉरिडोर बना के नॉर्थ से साउथ के लिए, ताकि सिटीजन्स जा सकें, पूरी फोर्सेस लगा के अभी लाखों लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक हाय तौबा मचा रहे थे, अभी भी मचा रहे हैं, वो इस बात पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि जिनको हमास के टेररिस्ट ने अभी तक हॉस्टेज करके रखा हुआ है, बंधक बना के रखा हुआ है, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक अपील तक नहीं कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। उनके साथ में उनकी कोई सिंपैथी नहीं है। जो 1400-1500 लोग मारे गए बीभत्स तरीके से, जिनको इन आतंकवादियों ने मार दिया, उसकी वीडियोस बहुत सारी आ चुकी हैं। यूट्यूब में मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप टेलीग्राम का लिंक है उसमें जुड़ जाइए चैनल से, उसमें मैं आपको डाल दूंगा। आप वहाँ पे देखिए किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को लाशें बिछा दी। एक तरफ से नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का वीडियो है वो, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बॉडीज़ ऐसे पड़ी हुई हैं। आप देख लीजिए कैसे होता है ये टेरर अटैक। तो ये लोग उसे नहीं देख रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। जो बंधक बनाए गए लोग हैं उस पर बात नहीं गए। इजराइल जो रिटेलिएट कर रहा है उस पर बात करेंगे। इजराइल अटैक क्यों करा, इजराइल के पास में आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो ये इन सारे तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों का या सेकुलर मानसिकता के लोगों का दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड, और कुछ नहीं है। तो इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और इनको जवाब देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए, जुबैर फैक्ट चेकर से लेकर रवीश कुमार तक, आरफा खानम, राना अयूब से लेकर सुअरा भास्कर तक, वारिस पठान, अबू आजमी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, इसके बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी को आप ले लीजिए ऑलमोस्ट, और पूरा विपक्ष भी, और भारत के सभी मुसलमानों से लेकर जो मूर्ख और सेकुलर हिंदू हैं वो,
ये सारे के सारे डे 1 से सिर्फ हमास के टेररिस्ट का पक्ष ले रहे हैं, फ़लस्तीन का पक्ष ले रहे हैं। इजराइल पर जो अटैक हुआ उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जो 1500 लोग मार दिए गए उस पर बात नहीं करें, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इनके मुंह में दही जम जाता है। और जो 250 से ज़्यादा लोग अभी भी बंधक हैं गाज़ा के अंदर में हमास के द्वारा, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है इन सब लोगों से, इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों से, विशेषकर जो हिंदू आज इनका साथ दे रहे हैं, सेकुलर हिंदू, उनसे। क्योंकि जो नॉन हिंदू हैं उनकी तो हमें पहचान है कि वो कभी हमारा समर्थन नहीं करेंगे, वो तो हमेशा पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ में ही खड़े होंगे। लेकिन जो हमारे बीच में बैठे हुए हमारे ही लोग सेकुलर हिंदू हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा घातक है, तो उनसे विशेषकर सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो, इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।